हेलो दोस्तों, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th लेके आए हैं हम आपके सामने, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की हम सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 9 क्लासेस हमने करा दी हैं, जिसमें हमने आपको 6, 7, 8 मतलब 8 टाइप्स हमने करा दिए हैं। तो और जिसकी जो लास्ट वीडियोज़ की जो लिंक्स होंगी और जो वीडियोस हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आई होप आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाए। जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमने, उसमें उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है। तो आइए दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो सेशन है हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का, और इससे पहले हमने परसेंटेज को भी ख़त्म कर दिया है, मतलब परसेंट ख़त्म मतलब कंप्लीट कर लिया है जहाँ तक कि प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को पढ़ सकते हो। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्ज़ाम है आपका पैट, यूपी टैट, रीट, और है आपका यूपीएसआई, और ये एसआई जो भी कहीं का भी एसआई हो, उस परीक्षा में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और सुपर टैट और ऑल एग्ज़ाम्स, जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं हम आगे आज की सेशन पे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को कमेंट करना ना भूलिए। लास्ट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टा है और ये एफबी पेज है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट वीडियोस में भी हमने आपको बता दिया। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप पे, मतलब जो हमें नेक्स्ट टाइप है हमारा। इससे पहले हम एक टाइप लेंगे जो कि लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप में हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी पर हम आज आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे कि आपका जो कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मैंने 2 तरह से कराया था, दोनों तरह से करा के आपको संतुष्ट कर दूंगा। तो लास्ट टाइप हमारा था जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। तो लास्ट टाइप क्या है हमारा? लास्ट टाइप, और ये लास्ट वीडियो इसका है, लास्ट वीडियो का, लास्ट वी आई वीडियो का मतलब क्लास कौन सी थी? वो क्लास थी वो आपकी 9, ठीक है, 9th क्लास का वो ये टाइप है। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों साइकिलों में, ठीक है, साइकिलों में प्रत्येक साइकिल को 1200 रुपये में बेचा। इस साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% हानि हुई। तो कुल मिलाकर, तो दूसरी साइकिल पर उसे कितनी हुई हानि? 25% की हानि हुई। तो दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब उसी प्रश्न में लाभ एक्स मतलब लाभ दे रखा हो और हानि दे रखा हो, और तो वह उस क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइप में बता दिया था। तो देखिए, आज के इस क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम में लिया था, इसको भी मैं 2 मेथड से ही कराऊंगा, ठीक है। जो कोई भी न देख पाए हो लास्ट वीडियो को, वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, लास्ट वीडियो में अगर नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्र अपॉन 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्र मतलब 25 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है।
25 का स्क्वायर अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा हमारा 25 इंटू 25 अपॉन 100 हो जाएगा। अब इससे इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4 टाइम, तो 25 अपॉन 4, तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 6 24, 1/4% का हमारा लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा 6 और 1/4% का लॉस हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसमें हमें हानि प्रतिशत बताना है, ये प्रतिशत हानि या लाभ, और दोनों पर कुल लाभ या हानि भी बतानी थी। तो अब नंबर 2 कुल क्या कुल हानि, क्योंकि इस पर कुल हानि ही निकलती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप उसको देख लीजिए। तो कुल हानि निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन क्या हो जाएगा 100 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1200 अपॉन कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 25 का, मतलब सभी का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 2400 अपॉन कितना हो जाएगा 25 से ये कट होगा 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 2400 अपॉन कितना हो गया 16 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये तो कितना हो गया यहाँ पे 2400 अपॉन 15। अब इसको जब कट करेंगे तो कितने टाइम कट हो जाएगा ये कट होगा हमारा 15 से जब कटे करेंगे 58 जब 120 होता है तो 15 16 जब हो जाएगा 100, सॉरी 2400 हो जाएगा। तो कितना हो गया कुल हानि कितनी निकल के आई, कुल हानि कितनी निकल के आई हमारी, कुल हानि हमारी निकल के आई 160 रुपये की। कितनी आई निकल के 160 रुपये की कुल हानि हमारी निकल के आई है। तो हानि कितनी आ गई हमारी 160 रुपये की निकल के आई है। अब इस क्वेश्चन को एक बार इस मेथड से समझ लीजिए जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 अपॉन 100, तो फिर 25 से 4 टाइम कट हो जाएगा और 25 अपॉन 4 हो जाएगा। तो परसेंट लॉस कितना आ जाएगा 6 और 1/4% आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट होता है हमारा कुल हानि, ये कुल लाभ या हानि निकालने की। तो कुल हानि बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1200 अपॉन 100 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2400 अपॉन 16 -1, तो कितना हो जाएगा 2400 अपॉन 15, तो कितने टाइम कट गया 16 टाइम 160, तो कितना हो जाएगा कुल हानि हमारी आ गई 160 रुपये की आ गई। कितने की आ गई 160 रुपये की हमारी कुल हानि आ गई। अब इसका सेकंड मेथड बताता हूँ मैं आपको, जो कि आसान तरीके में ये भी हो जाएगा। देखिए मेथड सेकंड, ठीक है, तो इस मेथड सेकंड में देखिए क्या कहेगा। मेथड सेकंड इसी पेन से कर देते हैं, रेड से ही। ठीक है, तो हमें सीपी ऑफ फर्स्ट का निकालें, सीपी ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा 1200 दे रखा है भाई, 1200 दे रखा है तो 1200 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना 25 की क्या हुई है उसे, पहले उसको लाभ हुआ है तो लाभ होगा तो 125 हो जाएगा। अब इसे कट करेंगे तो 20 कितने बार 25 4 जो 100, और ये 5 टाइम, और 5 से 5 टू द 10 और 5 4 जो 20 जीरो, भाई 24 से कट करेंगे
25 4 या 120 होता है, तो कितना हो गया 240। तो 240 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 96, मतलब 960 रुपये हो जाएगा। अब हमें सीपी ऑफ सेकंड निकालें। सीपी ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा 1200 पे ही निकालेंगे, और 100 अपॉन हानि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 75। देखिए भाई हानि हो रही है, कहाँ है, ये रही हानि। तो 25 से कट करेंगे तो 25 से 4 बार, और 25 से 3 बार, और 3 से ये 4 बार, तो कितना होगा 40 गुणा 4 बराबर 160 हो गया। तो टोटल सीपी कितना आ गया 160 प्लस 960, तो कितना हो गया 0 2 9 और 2 11 हो गया, 1120 हो गया। कितना हो गया 1120 हो गया। तो हमारा एसपी कैसे निकलेगा फिर, जो हानि होगी वो कैसे निकलेगी, हानि हानि बराबर हो जाएगी भाई 2 इंटू 1200 होगा, तो ये क्या है आपका सीपी है, सॉरी एसपी है। तो कितना हो गया एसपी 2400, तो कितना हो जाएगा ये 2400 माइनस 1120। अब 1120 जब घटाएंगे 2400 में से तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 0 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 और ये 1, मतलब 1280 आ गया। कितना आ गया 1280 आ गया। 1280 आ गया, ठीक है 1280 आ गया। जब 1280 आ गया तो ये जहाँ तक है गड़बड़ हो गया है कहीं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो हमारी गलती कहाँ पर है, ये यहाँ पर हुई है गलती, ये यहाँ पर गलती हुई है। यहाँ पर ये 400 होगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 1600। जब 1600 ये हो जाएगा तो हमारा इन टोटल कितना आ जाएगा, इन टोटल आ जाएगा हमारा 2560 आ जाएगा। कितना 2560। तो हानि कितनी निकल के आएगी हमारी, तो कितनी हो जाएगी 2560 माइनस 2400, तो कितना आ गई हमारी 160 रुपीज़ आ गई। तो हानि कितनी आ गई 160 रुपये की आ गई। कितनी की 160 रुपये की आ गई। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें प्रतिशत हानि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कितने की हानि है 160 की, कितने पर 100 पर, अपॉन में कितना हो जाएगा 2560। भाई यही तो हो जाएगा इन टोटल, जो हमारा सीपी होगा अपॉन सीपी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट हो गया, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है अपॉन 2560, 0 से 0 कट। अब इसमें डिवाइड किसका देना है हमें, कितने का, तो इससे जब कट करेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा 6.25, तो कितना 6 होल 1/4, तो प्रतिशत हानि कितनी आ गई बराबर 6.25% की हमारी हानि आ गई। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे तो 6.25 वाले में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये हमारा 6 होल 1/4 है। अगर हम 25 में डिवाइड देंगे 4 का, तो कितने 4 6 24, और यहाँ पे 1.02825 और 6.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है हमने। अब आज के टाइप पे चलते हैं। तो टाइप हमारा कह रहा है कि
जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, मतलब दोनों ही क्या किया जाए, घटाए या बढ़ाए जाएं, तब की कंडीशन है ये हमारी। तो इस पर हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 18% कम पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या करना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बेहद ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे, आप बस ध्यान से समझिए। एक ही मेथड से करा देंगे जिससे कि आपको कंफ्यूज न होना पड़े। तो देखिए सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कोई चीज होती है तो हम उसको 100 मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको 100 मान लेते हैं। कितना, 100 है, ठीक है। कोई वस्तु क्या है, 100। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर, जब 20% लाभ पर मतलब 20% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई देखिए कैसे, 20% है, 100 का 20% बटे कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 कितना हो गया, 20। और 100 पे है तो इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। तो 120। अब कह रहा है कि अगर उसे 10% कम पर खरीदा हो, मतलब 100 रुपये में से कितना हो, जब 100 रुपये में से वह हो 10% कम पर, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई 90 हो जाएगा। अब 90 जब ये हो गया तो क्या करेंगे, 90 हो गया। अब 90 का कह रहा है कि अब और 18 रुपये कम में बेचा हो तो 30% का लाभ हो। जब यहाँ पर 30% का लाभ होगा प्लस के 30% का लाभ, तो कैसे होगा, 90 का 30% अपॉन 100, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। जब 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, 27। अब 90 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 117। तो कितना आ गया, 117। अब जो इसका जो लास्ट होगा, भाई ये तो हमारा क्रय मूल्य है, क्या है ये, क्रय मूल्य, ठीक है। और जो 120 है ये क्या, हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। और 90 रुपये जो है हमारा, ये क्या निकल के आया है, नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य। और ये क्या है हमारा, नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। ये क्या है, अंतर है, अंतर हो गया। जब 3 यूनिट है हमारे किसके बराबर, 18 के बराबर। तो एक यूनिट, यू एनर्जी, ये यूनिट है, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। अब कोई चीज 6 के बराबर है तो प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो हमें 100 होती है, तो 100 इंटू 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, 600। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 600 रुपीज़ आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए जिससे कि आपको डाउट बिल्कुल ना रहे। अब कोई वस्तु है, हमने 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, कितना, 100 रुपये क्रय मूल्य। अब वह कह रहा है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ कितना हो गया, 120। अब कह रहा है कि अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। और कह रहा है कि 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30 रुपये का उसे, सॉरी 30% का उसे लाभ होता। जब लाभ होगा तो 90 पर 30% करेंगे तो 117 आ जाएगा। ये निकाल के मैंने बताया है ये। और देखिए कैसे होगा, 90 का 30% कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कट हो गए तो कितना आ गया, ये 27। अब हमारा 90 है, 90 प्लस 27 होता है तो कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। तो कितना हो गया, 117। अब इन दोनों का जो विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य और पुराना जो विक्रय मूल्य है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 आ गया। तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 18 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के।
तो 100 किसके बराबर है, 100 बराबर 6 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 600 रुपये का आ गया। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन जो है दूसरे का लग गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये क्वेश्चन आपके टाइप में नहीं है। ये लास्ट जो वीडियो थी हमारी क्लास 9 का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्लास 9 का क्या है, ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए वैसे होमवर्क भी हो सकता है। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको। ठीक है, 3600 क्या था यहाँ से, ये 3600 था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट टाइप का, बिल्कुल इसी की तरह होना है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 20% ज़्यादा में बेचा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो कोई हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100 रुपये। अब 100 रुपये में 10% का लाभ, तो 110 हो गया, 110 हो गया। अब कह रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, मतलब 20% कम में। अब कह रहा है कि 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता तो कितना हो जाता, 112 हो जाता। भाई 40% का लाभ होता तो 80 इंटू कितना, 40 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो, तो कितना हो गया 32। 80 प्लस 32 कितना हो गया, 112। तो कितना हो गया 112। ये क्या आ गया हमारा नया विक्रय मूल्य, और ये क्या है हमारा पुराना विक्रय मूल्य। दोनों का अंतर निकालेंगे, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये नया क्रय मूल्य है। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 2 का अंतर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 10 के। तो 100 यूनिट होता है, कोई चीज़ 100 होती है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 इंटू 100। तो कितना हो गया, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ पर डाउट है, हम आपके डाउट को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए जिससे कि आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में था क्या, हमने कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब कह रहा है 10% के लाभ होगा, तो 10% का लाभ कितना ऊपर बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। अब कह रहा है कि 20% की हानि होती है तो कितनी कम में खरीदता है, मतलब 80 हो जाएगा। अब 80 पे कह रहा है कि वह 40% लाभ होता है तो 112 हो जाएगा। अंतर नया विक्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य का अंतर 2 है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। 2 किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। जब कोई चीज़ 100 होती है तो जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1000 रुपये आंसर। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% लाभ पर खरीद अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपये उसको अधिक मिलते। तो कितने मिलते? 14 रुपये उसको अधिक मिलते। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या कहते हैं। हमने कोई वस्तु मान ली कितनी, 100 रुपये की, ठीक है। तो 20% का लाभ हो रहा था 120, 20% लाभ है। अब यदि 10% वह अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता तो 110 हो जाता। अब क्या कह रहा है कि वो 25% लाभ कमाता। इस पर क्या है, वह 25% लाभ कमाता। कितना? 25%। तो 110 गुणा 25 हो जाता अपन 100, जीरो से जीरो, और 5 2 10 और 5 5 25, और ये कितना हो जाता 2.5। तो कितना हो जाता 27.5। इसमें कितने ऐड करते, 110 करते तो कितना हो जाता 5 7, और ये कितना हो जाता 3 1, मतलब 137.5। दोनों का जब अंतर निकालते कितना आता हमारा अंतर, कितना आता 17.5। कितना आता 17 पॉइंट, तो 17.5 यूनिट किसके बराबर हो जाता हमारा भाई, 14 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाता 14/17.5, 17.5। तो एक यूनिट कितना हो जाता, ये कटिंग कितना होता 0.8 हो जाता। तो 0.8 जब हो जाता तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाते, 0.8 इंटू 100 बराबर कितना हो जाता 80। कितना 80 हो जाता। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आता, क्रय मूल्य कितना आ जाता हमारा 80 रुपीज आ जाता। कितना आ जाता 80 रुपये आ जाता। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये। अब वो क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर बेचता तो 120 रुपये क्या हो जाता है, ये विक्रय मूल्य हो जाता। और कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, अब जब अधिक पर खरीदता तो ये क्या हो जाता है इसका क्रय मूल्य। अब 25% लाभ पर बेचता तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे नया विक्रय मूल्य। नया, ये नया क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या हो जाता है नया विक्रय मूल्य। अब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 17.5 है। तो 17.5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा 14 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट है ये, ठीक है यूनिट। तो कितने के बराबर हो जाएगा 14/17.5। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 0.8 के बराबर। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू 100। तो कितना हो गया 18 हो गया, सॉरी 80 हो गया। तो हमारा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया। आंसर कितना आ गया 80 रुपये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% अधिक पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता तो उसे 10% का लाभ होता। तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है हमें, सामान का क्रय मूल्य बताना है। सॉल्यूशन देखिए सेम होगा क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया 100 रुपीज़ क्रय मूल्य मान लिया। जब इसको 20% अधिक में खरीदते तो क्या हो जाता 120 रुपये हो जाता। कितना 120। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदता भाई, फिर वह 120 हो जाता, 120 हो जाता। तो ये क्या है
20% अधिक में खरीदता अब, और 10% लाभ पर बेचा होता, और कितने पर? 10% लाभ पर बेचा होता। तो 10% जब लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 120 इंटू 10/100 तो कितना हो गया? 0 से 0, तो कितना हो गया ये? 12, और कितना है? 120, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 132 हो जाएगा। ये 2, ये 3 और ये 1, तो कितना हो गया? 130। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 120 के। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। ठीक है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। कितने के? 1000 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो गया? 1000 के। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। कितना आया? 1000 रुपये आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार और। वैसे तो डाउट नहीं है आपको, पर मैं बता दे रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं लूँगा तो उसमें एक क्वेश्चन इसका अवश्य कराऊंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया? ये क्रय मूल्य ले लिया 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। अब उसने क्या किया कि 20% लाभ पर बेच दिया, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और फिर यदि वह उस सामान को कितने 20% अधिक पर खरीदता, तो ये क्या हो गया? नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य कितना हो गया? 120। और यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर बेचेगा, तो ये क्या हो गया? नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य। तो 132 में से 120 जब घटाएंगे तो 12, तो 12 यूनिट किसके बराबर आ गया? 120 के। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया? 10 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 1000 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1000 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। आपको सभी को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया है। ठीक है, और ये हमारा ऑफिशियल देव क्लासेस चैनल है, टेलीग्राम पे जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस वाली और एक क्लास वाली। ठीक है, दोनों पीडीएफ, और इसमें नोट्स भी अवेलेबल है। आपको किसी के भी नोट्स चाहिए, अपनी परीक्षा कौन सी परीक्षा के लिए चाहिए, वो नोट्स सभी इसमें अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।